दूसरे आदमी के साथ संबंध। संगीता का पति श्याम सुंदर दूरसंचार विभाग में लाइनमैन था। एक दिन काम के दौरान वह खंभे से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। संगीता की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह कम पढ़ी लिखी देहाती महिला थी और उसके 2 मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ता था और छोटा केवल 2 साल का था। पति का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद संगीता ससुराल से मायके आ गई। वहाँ उसके बड़े भाई रामानंद ने कहा, बहन जो होना था वह हो गया, अब गम को भुलाकर आगे की सोचो। बताओ क्या नौकरी करोगी? जीजाजी की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक नेता मेरे जानने वाले हैं, उनसे कहूँगा तो वो जल्दी ही तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। कुछ तो करना ही होगा भैया, नहीं तो इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी? संगीता ने पूछा। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैं आज ही नेता से मिलता हूँ, रामानंद ने जवाब दिया। रामानंद की मेहनत रंग लाई और संगीता को जल्द ही नौकरी मिल गई। बहन तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं वहाँ आते जाते रहूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी तरह दुनिया में कई औरतें हैं जो हिम्मत से काम करके अपने और बच्चों की ज़िंदगी संवार रही है। रामानंद ने बहन को हिम्मत दी। संगीता शहर आकर किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। उसने पास के स्कूल में बड़े बेटे का दाखिला करा दिया। रामानंद संगीता का पूरा ख्याल रखता था। वह बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था और रोज़ फ़ोन पर बात भी कर लिया करता था। संगीता खूबसूरत और जवान थी। विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उसे देखकर ललचाते रहते थे। कोई हमदर्दी जताता तो कोई उससे रुपयों का लालच देता। संगीता का मकान मालिक भी रसिया किस्म का आदमी था और नशेड़ी भी। उसकी नीयत संगीता पर खराब थी। कभी कभी वह शराब के नशे में आधी रात को उसका दरवाज़ा खटखटाया करता था। आने जाने वाले कहीं मनचले भी संगीता को छेड़ते थे। किसी तरह दिन कटते गए और संगीता खुद को बचाती रही। उसके साथ मनोज नाम का एक चपरासी काम करता था जो उसका दीवाना था, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। मनोज बदमाश किस्म का आदमी था और शराब का आदी भी। वह अक्सर लोगों से मारपीट करता था, लेकिन संगीता से बहुत अच्छे से बातें करता था। मनोज ने उसे भरोसा दिलाया, मेरे रहते तुम चिंता मत करना, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे तो मुझे बताना, मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। मनोज अक्सर संगीता को घर छोड़ देता था। कुछ दिनों बाद वह संगीता को घुमाने भी ले जाने लगा। धीरे धीरे संगीता भी मनोज के साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। जल्द ही दोनों के बीच प्यार हो गया। अब तो मनोज उसके घर भी आने जाने लगा। संगीता के बच्चे उसे अंकल कहने लगे। वह बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाया करता था। संगीता के पड़ोस में एक और किराएदार रहता था जिससे मनोज ने दोस्ती कर ली। एक दिन वह पड़ोसी अपने गाँव जाने लगा तो मनोज ने उससे मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने संगीता से कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, लेकिन कैसे? बच्चे भी तो है। संगीता ने चिंता जताई। उसकी चिंता तुम मत करो, यह कहकर मनोज ने जेब से चाबी निकाली और कहा, देखो मैंने सुबह ही इंतजाम कर लिया है, तुम्हारा पड़ोसी गांव गया है, रात को मैं आऊँगा। और उसके कमरे में संगीता मुस्कुराई और फिर शर्मा कर सिर झुका लिया। उसकी भी इच्छा थी कि वह मनोज की बाहों में समा जाए। मनोज देर रात शराब के नशे में आया। उसने पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा खोला। आहट सुनकर संगीता जाग गई। उसके दोनों बेटे सो रहे थे। उसने धीरे से अपना दरवाज़ा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। मनोज ने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। जो होना था वह देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद संगीता ने जिस्मानी सुख पाया था और वह मनोज की बाहों में खो गई थी। तड़के मनोज चला गया और संगीता अपने कमरे में लौट आई। संगीता और पड़ोसी के मकान के बीच जो दीवार थी उसमें एक दरवाज़ा लगा था। पहले जो किराएदार था उसने दोनों कमरे किराए पर ले रखे थे। जब वह मकान छोड़कर गया तो मकान मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़्यादा किराए के लालच में 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1000 की जगह 2000 रुपये मिलने लगे। उस रात के बाद मनोज अक्सर देर रात संगीता के घर आने लगा। कई बार संगीता का भाई रामानंद सुबह सुबह ही आ जाता और मनोज अंदर होता। ऐसी हालात में बीच का दरवाज़ा काम आता था। मनोज उस दरवाजे से पड़ोसी के मकान में चला जाता था। संगीता के भाई को कभी शक नहीं हुआ कि उसकी बहन क्या कर रही है। वह तो उसे सीधी सादी गांव की भोली भाली महिला ही मानता था। मनोज का भी एक परिवार था। उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह किसी झुग्गी बस्ती में रहता था। उसकी पत्नी उससे बेहद परेशान थी क्योंकि वह अपनी तनख्वाह का काफ़ी हिस्सा शराब में उड़ा देता था। पत्नी मना करती तो मनोज उसे मारपीट
भी करता। पैसों की कमी से न तो घर ठीक से चल रहा था और न ही बच्चे पढ़ पा रहे थे। पहले तो मनोज कुछ पैसे घर दे दिया करता था, लेकिन जब से उसने संगीता से नज़दीकी बढ़ाई तब से वह पूरी तनख्वाह उसे ही दे देता था। संगीता मनोज के पैसों से अपना खर्च चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा करती। वह अब काफ़ी चालाक हो गई थी। मनोज की पत्नी घर चलाने के लिए बड़े लोगों के घरों में काम करने लगी थी। वह खून के आंसू रोती थी, लेकिन उसने मेहनत से अपने बच्चों को पालने का संकल्प लिया था। कुछ साल बाद जब पर्याप्त रकम इकट्ठा हो गई तो संगीता ने ससुराल में अपना मकान बनवा लिया। ससुराल वालों ने विरोध किया, लेकिन पैसे की ताकत के आगे वे हार गए और संगीता ने अपना मकान बनवा लिया। भैया, तुम नेता से कहकर मेरा ट्रांसफ़र पास के टेलीफोन दफ्तर में करवा दो, इससे मैं घर और खेतीबाड़ी दोनों संभाल सकूंगी। एक दिन संगीता ने भाई से कहा, मैं कोशिश करता हूँ। रामानंद ने भरोसा दिलाया। कुछ महीनों बाद संगीता का तबादला पास के कस्बे में हो गया। जब वह यह बात मनोज को पता चली तो वह गुस्से में आ गया और बोला, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, तुम्हारे कारण मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ऐसा कतई नहीं होगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। तुम्हारी जुदाई में सहन नहीं कर पाऊंगा। मनोज, तुम मरो या जियो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुम्हारा सहारा लिया। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब मेरा सारा काम बन चुका है। मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत, वरना जेल की हवा खाओगे। आज के बाद मुझसे मिलना भी मत, संगीता ने धमकाया। मनोज डर गया। वह संगीता के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन संगीता का दिल नहीं पसीजा। अगले ही दिन उसने मकान खाली किया और गांव चली गई। प्यार में पागल मनोज संगीता का गम सहन नहीं कर सका। कुछ दिन बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब मनोज की पत्नी को उसके मरने की खबर मिली तो वह बोली, मेरे लिए तो वह बहुत पहले ही मर गया था। उसने मुझे इतना रुलाया कि आज उसकी मिट्टी के सामने रोने के लिए मेरी आंखों में आंसू भी नहीं बचे हैं। यह कहकर वह बेहोश हो गई। मनोज के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग पानी के छींटे मारकर उसकी पत्नी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और रोज़ाना ऐसी कहानियों के लिए फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।